पौराणिक संदर्भों में भगवान शिव की प्रासंगिकता निश्चित तौर पर आदि और अनंत अर्थात अनवद्य है। भगवान शिव को देवादिदेव महादेव कहा गया है। उनका जो प्रतीक है शिवलिंग, चूंकि ये प्रतीक है, तो उस शिवलिंग की भी बड़ी अद्भुत महिमा है और उस शिवलिंग में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। मैं बहुत विस्तार से तो मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, किंतु कुछ विशेष जो विषय जो मैं चाहता था कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊं, वो मैं लेकर के उपस्थित हूं। सर्वप्रथम आप सभी इस चित्र को आप सभी अच्छे से ध्यान से देख लें। इसमें ये जो है, ये जो ऊपर का जो भाग है वो चंडा इसका नाम है। यहाँ पर स्पर्श किया हुआ कोई भी प्रसाद या कोई भी जल या फल वह ग्राह्य नहीं होता, अर्थात उसको प्रसाद रूप में नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी को वह प्रसाद रूप में किसी को देना भी है तो वह जो है आप किसी अन्य को दे दें। इसके साथ साथ में कुछ जो है गोत्र और कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से इस प्रसाद यहाँ पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद उसको भी खाने का अधिकार मिला है। किंतु मैं आपको बता दूं कि बाणलिंग और ज्योतिर्लिंगों का जो प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वह ग्राह्य है, उसको बिल्कुल खाना चाहिए, उसको उस प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। और इसके पश्चात आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है विष्णु भगवान की यहाँ पर विष्णु की जो है विराजमान होते हैं, विष्णु तत्व यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर रुद्र और यहाँ पर जो है ब्रह्म, ये तीन तत्वों का तीन तत्व इस प्रकार से शिवलिंग में विराजित, नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ पर उनका वो विराजित होता है। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे कि यह जो है माता जी का ये जो हिस्सा है यह माता जी का चरण है, चूँकि माँ पार्वती भगवती देवी का, और ये जो है चरण है। इसके साथ साथ में ये जो लाल वाली जो धारी आप देख रहे हैं, यह जो लाल जो धारी यहाँ से आ रही है, यह जो किसी प्रतिमा में यहाँ पर नाग बने रहते, तो मैंने थोड़ा सा चिन्ह दिया है इसमें। लेकिन ये जो बीच की जो धारी जो उभरी हुई होती है और दोनों तरफ गड्ढे होते हैं थोड़ा हल्का सा, तो जो उभरा हुआ जो ये रहता है इसको बोलते हैं अशोक सुंदरी, इसको बोलते हैं अशोक सुंदरी। आप पुनः एक बार देख लें, ये जो है इसको बोलते हैं अशोक सुंदरी। तो इस प्रकार का मेरा आपको दिखाने का मतलब ये था कि मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। अर्थात चंडा जो शिवलिंग के जो ऊपर का जो हिस्सा है उसमें स्पर्श किया हुआ कोई भी प्रसाद या जल या किसी प्रकार का जो फल है उसको वह ग्राह्य नहीं है। किंतु इसके अतिरिक्त जो है जो अशोक सुंदरी है, जो ऊपर का जो उभरा हुआ जो शिवलिंग का सामने का हिस्सा, जो माँ पार्वती के माँ भगवती महामाया के जो है चरण के दोनों चरणों के बीच से वो आता है। शिवलिंग से एक शाखा निकलती है, कभी कभी उस शाखा पर सर्प भी की आकृति भी उभरी हुई बनाई गई रहती है। वो चूंकि मूर्तिकारों के ऊपर निर्भर होता है, इसमें कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। तो जो ये अशोक सुंदरी के ऊपर जो जल होता है या उनके ऊपर जो लगा हुआ जो चंदन होता है या जो चंदन लगाया जाता है, उसका बहुत प्रभाव है। यदि उस पर आप प्रत्येक श्रावण में प्रतिदिन यदि चंदन लगाते हैं, चंदन की जो है का तिलक करते हैं, 3, 5, 7 जितने भी संख्या या पूरा, कई बार तो मैंने ये देखा है कि उस पूरे जो है जो अशोक सुंदरी का जो क्षेत्र होता है उसको पूरे को चंदन से ही उसको जो है अभिसिंचित कर दिया जाता है। और उसके बाद पश्चात वह यदि चंदन जो अविवाहित बच्चे हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनके विवाह में कई प्रकार की बाधा आ रही है, 30, 35, 40 वर्ष उनका समय जो है व्यतीत हो गया है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको श्रावण के पूरे 1 माह, अभी तो अधिक मास चल रहा है, इसमें भी आप कर सकते हैं। श्रावण की पूरे 1 माह जो है उस
अशोक सुंदरी जो छत्र है भगवान शिवलिंग पर, उसको जो है चंदन को लगाने के पश्चात उस चंदन का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के जहाँ पर वो शयन करते हैं, जिस सैया पर, उस सैया में लगा करके नमस्कार प्रणाम करके रात्रि विश्राम करना चाहिए। ऐसा करने से भी विवाह में जो कई प्रकार की कुंडली के कुयोग की वजह से विवाह में बाधाएं आती हैं, या कई व्यवहारिक या कई प्राकृतिक जो तौर पर जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उससे निजात मिल जाता है। जो हम नहीं देख पाते, जो हम नहीं जान पाते, या जहां हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती, तो इस प्रकार का कार्य यदि विवाह में विलम्ब हो रहा तो ऐसा करना चाहिए। दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा विषय है, और वो है धन को लेकर के। अगर यदि आपके व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट में यदि रुक गया है, तो आप अगर यदि इस अशोक सुंदरी पर लगा हुआ जो चंदन है, चंदन को यदि आप ललाट पर लगा करके इसके पश्चात जो है, यदि उसके पश्चात त्रिपुर सुंदरी देवी भगवती की यदि आप उपासना करते हैं, उनके मंत्र का यदि आप 24,000 की संख्या में जप करके और उसके पश्चात त्रिमधु से हवन करके और पूर्णाहुति करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके प्रतिष्ठान की, आपकी फैक्ट्री, आपके उद्योग का जो है जो कार्य है, उसकी जो कार्य क्षमता है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो धन जो रुका हुआ है उस धन में से भी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाता है। मैं कई बार इसको देखा हूँ, कई लोगों को मैंने बोला है और किया, उसका लाभ मिला है। तीसरा इसमें एक बहुत अच्छा विषय है कि अगर यदि अशोक सुंदरी का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अगर यदि किसी भी प्रकार का फल या लौंग हो, फल हो, उसको स्पर्श करके अगर यदि आप अपने जेब में या जहाँ भी आप जा रहे हैं, कहीं यात्रा में यदि आप जाते हैं, यदि आपकी वो यात्रा व्यापारिक यात्रा है, यदि वो यात्रा आपकी यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी प्रकार की ऐसी मतलब जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर कि आपका उनका प्रथम यानी कि पहली बार आपकी मुलाकात हो रही हो, जहाँ पर आपको अपने प्रभाव को जो है जमाना है, ऐसी स्थिति में यदि आप वहाँ पर अशोक सुंदरी पर यदि रख करके और त्रिपुर सुंदरी मंत्र का या ओम नमः शिवाय या जो पंचाक्षरी जो मंत्र है, इस मंत्र का यदि आप 108 बार जप करके और अभिमंत्रित करके उस लौंग को या उस फल को यदि आप साथ में लेकर जाते हैं, निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि वह जो व्यक्ति सामने वाला है वह आपसे बहुत प्रभावित होगा और आपके कार्य को वह सुनिश्चित रूप से कर देगा। तो आज ये जो अशोक सुंदरी से जुड़ा हुआ जो विषय है, इसके अलावा जो चौथा जो इसमें विषय है, ये चौथा ये जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य है कि अगर जिन माता बहनों के जो है संतान उत्पत्ति में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, चाहे वो मेडिकली बाधा हो या जन्म कुंडली के आधार पर यदि कोई बाधा ऐसा आपको जो है किसी ज्योतिषी के द्वारा बताया गया है, तो उनके निर्देशन पर, उसके आधार पर आपको जो है अशोक सुंदरी का जो स्थल होता है, उस स्थल पर जो है आपको स्फटिक या मोती के भगवान जो है गणेश जी की प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा, यदि स्फटिक की प्रतिमा हो तो ज़्यादा उचित है, वह प्रतिमा, उस प्रतिमा को वहाँ पर अशोक सुंदरी के क्षेत्र में रख करके और गणेश अथर्व शीर्षम से यदि आप अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया यदि आपकी 71 दिवसीय होती है और निरंतर यदि चलते रहता है एक अनुष्ठान के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपको संतान की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ जो आपका जो की जो बाधा है, जो चाहे वो जन्म कुंडली का हो या मेडिकल क्षेत्र से को लेकर के हो या जो है वास्तु जनित यदि कोई इस प्रकार की बाधा जिससे कि आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है, तो इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान शिव के पुत्र जो है भगवान गणेश जी की कृपा होकर के साथ में तीनों लोगों के, माँ पार्वती और भगवान शिव की जो कृपा और गणेश जी के तीनों का जो संयुक्त जो कृपा प्रसाद है, वह आपको संतान की प्राप्ति के कार्य में सफलता प्रदान होगा।
मित्रों इसलिए मैं आपको रखा, चूंकि ये आप सब पूजा तो आप सब करते हैं भगवान शिव की, लेकिन जानकारी आपको नहीं है कि कौन सा स्थल जो है कि कितना प्रभावकारी है। इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में किसी और अच्छे इसी प्रकार के अच्छे विषय को मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो जो है लाइक शेयर भी करें, ताकि सनातन धर्मावलंबियों के बीच जो है जो सारगर्भित जो चीज़ें हैं, जो शास्त्रीय परंपरा से जो चीज़ें हैं वो उनके पास तक पहुँचे।